एक छोटे से गांव में श्यामा नाम की एक लड़की रहती थी। श्यामा बहुत चंचल और खुश मिजाज थी। वह पूरे गांव में हंसती खेलती दौड़ती भागती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे उसके पैरों में कभी थकान ही नहीं आती। उसे पेड़ों पर चढ़ना, खेतों में दौड़ना, बारिश में भीगना और अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था। उसका दिमाग भी बहुत तेज था। स्कूल में टीचर जब भी कोई सवाल पूछते, सबसे पहले श्यामा ही हाथ उठाती। टीचर जी, ताजमहल आगरा में है। श्यामा का रंग सांवला था। उसकी मम्मी पापा ने प्यार से उसका नाम श्यामा रखा था। जब वो छोटी थी तब उसे अपने रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपने आसपास की दुनिया देखकर ही खुश हो जाती थी, क्योंकि उसके लिए हर दिन कुछ नया करने और सीखने का मौका लेकर आता था। पापा, देखो तितली में कितने सारे रंग हैं। लेकिन जैसे जैसे श्यामा बड़ी होने लगी, उसे लोगों की बातें समझ आने लगी। गांव के कुछ लोग उसके रंग को लेकर ताने मारते थे। इतनी काली लड़की, अरे इसका रंग तो बिल्कुल कोयले जैसा है। काश इसका रंग थोड़ा साफ होता। ये बातें सुनकर श्यामा का मन दुखी हो जाता। पहले जो लड़की हर समय हंसती रहती थी, अब कभी कभी चुप होकर सोचने लगती। वह आईने में खुद को देखने लगी और सोचती। क्या सच में मेरा रंग इतना बुरा है? एक दिन उदास होकर वो अपने पापा के पास गई। उसी समय सड़क से एक गुब्बारे वाला गुजर रहा था। उसके पास लाल, पीले, हरे, नीले, हर रंग के गुब्बारे थे। श्यामा ने अपने पापा से पूछा, पापा, गुब्बारे वाले के पास हर रंग के गुब्बारे हैं, लेकिन उसके पास काले रंग का गुब्बारा क्यों नहीं है? पापा मुस्कुराए। उन्होंने श्यामा को अपने पास बैठाया और प्यार से कहा, बेटा, गुब्बारे की पहचान उसके रंग से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि उसके अंदर क्या भरा है। अगर किसी काले गुब्बारे में भी हवा भरी हो तो वो भी इतनी ऊंचाई तक उड़ सकता है ना, जितना लाल या पीले रंग का गुब्बारा। श्यामा ध्यान से अपने पापा की बातें सुन रही थी। पापा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इसी तरह इंसान की असली पहचान उसके रंग से नहीं, बल्कि उसके दिल और उसकी सोच और उसके कर्मों से होती है। उस दिन के बाद श्यामा ने कभी अपने रंग को कमजोरी नहीं समझा। उसने पढ़ाई और मेहनत पर ध्यान देना शुरू किया। वह हर दिन और भी आत्मविश्वास के साथ स्कूल जाती। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। स्कूल में वो हमेशा प्रथम आने लगी। गांव के छोटे बच्चे उसे पढ़ने भी आने लगे। तो आज मैं तुम्हें ग्राफ बनाना सिखाती हूँ। एक दिन गांव में भाषण प्रतियोगिता रखी गई। पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा हुए। श्यामा भी मंच पर गई। पहले तो कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, पूरा मैदान शांत हो गया। श्यामा ने कहा, अगर किसी इंसान की कीमत सिर्फ उसके रंग से तय होती तो भगवान सबको एक जैसा बनाते, लेकिन भगवान ने हर इंसान को अलग बनाया है ताकि दुनिया खूबसूरत लगे। इंसान की असली पहचान उसका दिल, उसकी मेहनत और उसका व्यवहार होता है। उसकी बातें सुनकर सब लोग तालियां बजाने लगे। गांव के बुजुर्गों की आंख में गर्व था। जो लोग कभी उसे ताने देते थे, आज वही लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। समय बीतता गया और श्यामा गांव की सबसे सम्मानित लड़की बन गई। लोग अब अपने बच्चों को उसकी मिसाल देने लगे। अरे चाचा, मैं इस जिले की कलेक्टर जरूर हूँ, पर अपने गांव के काम मैं सबसे पहले करूंगी। और सच तो यह है कि जो लोग आपके बाहरी रंग रूप, चेहरे या शारीरिक बनावट को देखकर आपसे दोस्ती करते हैं या आपके जीवन में शामिल होते हैं, वे कभी आपके सच्चे दोस्त नहीं हो सकते। ऐसे लोग सिर्फ दिखावे को महत्व देते हैं। सच्चे दोस्त वो होते हैं जो आपके दिल की अच्छाई, आपकी सोच, आपके संघर्ष और आपके व्यवहार को समझें, क्योंकि इंसान की असली खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं, बल्कि उसके चरित्र और उसके दिल में होती है।